हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल क्रैक एकेडमी में। आज हम आपको क्रैक करना सिखाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। पिछले सवाल में हमने आपको कई सवाल बताए थे। आज जो है हम कुछ नए सवालों के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज आपको सवाल बताते हैं। पहला शुरुआत करते हैं टाइम न वेस्ट करते हुए। सवाल दिया है हमारे पास, किसी धन का पहले वर्ष के लिए 33 सही 1/3%, दूसरे वर्ष के लिए 12 से 1/2% CI की दर से 2 वर्ष में मिश्रधन 1200 हो तो मूलधन हमको बताना है। अब देखिए, इसमें पहले वर्ष के लिए दिया है, दूसरे वर्ष के लिए दिया है, तो इसको करते कैसे हैं देखिए। तो पहले वर्ष वाला देखते हैं। 33 सही 1/3% को क्या लिखा जा सकता है? तो 33 3 99 100/3, यानी इसको हम 100/3 लिख सकते हैं। प्रतिशत का साइन लगा होता है तो इसीलिए बटे 100, यानी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा तो ये जीरो कट जाएंगे। 33 सही 1/3 को लिखा जा सकता है 1/3। तो नीचे वाला प्रिंसिपल होता था, दोनों को ऐड कर दिया जाता था तो हो जाता हमारा अमाउंट, यानी मिश्रधन मूलधन। तो अब हम करेंगे क्या, ये हमारे पास आ गया पहले वर्ष के लिए। अब दूसरे वर्ष के लिए निकालते इसी तरीके से। तो पहले वर्ष का ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। ठीक, तो दूसरे वर्ष का करेंगे 12 से 1/2%, यानी 12 दूनी 24 1 25/2, 25/2% है, नीचे बटे 100 आ जाएगा। तो 25 एकम 25, 25 चौको 100, यानी 4 दूना कितना हो जाएगा 8। तो 12 से 1/2% को क्या लिखा जा सकता है? 1/8। 1/8 इसको लिखेंगे कैसे? नीचे वाला प्रिंसिपल, यानी ये हो जाएगा 8 और 8 1 9, ये हमारा अमाउंट हो जाएगा। तो अब इसमें 2 वर्ष के लिए दिया है तो हम क्या करेंगे कि मिश्रधन का मिश्रधन से मल्टीप्लाई और मूलधन का मूलधन से। तो यानी मिश्रधन बड़ा वाला होगा, 9 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 चौक 36, ये रेशियो में लिखते हैं, और 8 त्रुक 24, इसको हम काट लेंगे। 4 से काटो, 4 9 36 और 4 6 24, 2 से काट, अब 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 दूनी 6। हमारे पास दिया क्या है? मिश्रधन दिया है, यानी 2 वर्ष का मिश्रधन, यानी ये हमारा रेशियो आ गया 2 वर्ष का। तो मिश्रधन हमारा बड़ा वाला होगा, 3 हमारा मिश्रधन हो गया। अब देखिए 3 मिश्रधन ये यहाँ पे हो गया, मिश्रधन के बराबर मिश्रधन 1200, 3 एकम 3, 3 चौक 12, यानी 1 की वैल्यू आ गई हमारी 400। अब हमको क्या निकालना था? मूलधन निकालना था। ये वाला मूलधन होता है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा कितना आ गया? 800। 800 हमारा मूलधन, यही हमारा आंसर होगा। तो ये सवाल हमारा ये हो गया। आगे देखिए, हम दूसरा सवाल बताते हैं आपको। तो गाइस, हमारे सवाल में देखिए क्या दिया है। यदि कोई धनराशि 2 वर्षों में अपनी 1.69 गुनी हो जाती है तो दर बताना है इसमें। तो देखिए इसमें हम कैसे करते हैं। हाँ देखिए, तो कैसे करेंगे, जैसे कोई चीज़ दी होती है, कोई धन मान लीजिए 1 था, तो ये कितने हो गई 2 वर्ष में? 2 वर्ष में हो गई 1.69। तो अब हम पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, और 100 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी कितनी हो जाएगी 100, और ये कितने वर्षों में? 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी? 169 इधर आ जाएगा। अब देखिए, जब हम करते क्या थे, जब हम रेशियो बनाते थे तो स्क्वायर निकालते थे, लेकिन अब हमको 2 वर्षों में दिया है, अगर पहले निकालनी होती है तो हम स्क्वायर करते हैं, अगर हमको दिया है तो हम क्या करेंगे? रूट कर देंगे, इसका वर्ग मतलब रूट निकालेंगे इसका। तो इधर रूट कर दिया, तो यानी कितनी हो जाएगी 10। ये मान लीजिए मूलधन है और ये हमारा इतना मिश्रधन बन रहा है। तो 10 से ये, यानी 100 का मतलब कितना होता है? 10 का वर्ग होता है 100, इससे रूट से बाहर निकालेंगे तो 10 आ जाएगा। अब 169 निकालेंगे बाहर तो कितना आएगा? 13। तो यानी हमारा हो जाएगा, देखो हमारा हो गया 10 से 13, मूलधन हमारा 10 से 13 हो गया। तो हम दर निकालने के लिए कितना करेंगे? यानी 3 बढ़ रहा है, और यानी
अगर कोई चीज़ बढ़ती है तो हम नीचे छोटी वैल्यू रखते हैं, तो छोटी वैल्यू इंटू 100, तो यानी इससे ये कट जाएगा तो 3 दम 30 यानी 30%। रेट हमारी कितनी आ गई? 30%। एक बार आपको फिर से सवाल बता रहे हैं। देखिए जैसे दिया था 2 वर्षों में अपनी 1.69 गुनी हो जाती है, तो करेंगे क्या? मान लीजिए हमारा मूलधन 1 है और ये 2 वर्षों में कितनी हो गई? 1.69। अब हमारा इधर पॉइंट हटाने के लिए हमने ये 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 100 ये हमारा हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 169। तो हमारा 2 वर्ष का है तो इसलिए हमने रूट निकाला। अगर 3 वर्ष होता तो क्यूब रूट निकालते, तो 2 वर्ष में इधर रूट निकाला तो 10 से कितनी हो जाएगी? 13 इधर आ गया, तो 3 बढ़ रही है तो 3 बढ़ेगी तो छोटी वैल्यू बट इंटू 100 यानी आ गया हमारा आंसर 30%। ठीक, ये आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अब आपके सामने देखिए दूसरा सवाल लेकर आ रहे हैं। तो देखिए आपके सामने ये सवाल लाए हैं, तो इसमें दिया है यदि कोई धनराशि, यदि वार्षिक सीआई पर कोई धनराशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो वह राशि 8 गुना होने में कितना समय लेगी? तो कितने वर्षों में 2 गुनी हो रही? कोई धनराशि 5 वर्षों में 2 गुनी हो रही, 8 गुनी कितने समय में होगी? तो उसमें करते क्या है, जैसे 8 दिया है हमारा, 8 गुने, इसको फैक्टर में तोड़ लेते हैं, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कितने बार आए? 1 बार, 2 बार, यानी 3। ये टोटल कितने बार? 1 2 3 बार आया। तो हम इसका मल्टीप्लाई सीधा जितने वर्ष में जितने गुनी हो जाती है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 से 3, अगर मान लीजिए 4 बार आता, 16 होता, तो 4 बार 4 से मल्टीप्लाई कर देते, इसका मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे, 5 से 15 वर्ष, यानी हमारा आंसर क्या हो गया? 15 वर्ष। बहुत सरल सवाल है, आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आपके सामने दूसरा सवाल लेके आए हैं। देखिए इसमें क्या दिया है? यदि 27 यानी ये मूलधन है आपका, यदि 27 3 वर्ष में सीआई की दर से 64 हो, यानी 64 क्या जो बाद में बनता है वो होता है मिश्रधन। तो ब्याज की दर हमको बतानी, इसमें दर कैसे निकालेंगे? जैसे दिया है हमारा 27 जो है कितने वर्षों में? 3 वर्षों में 64 हो रहा हो, 3 वर्षों में 64, यानी जैसे ये दिया है 3 वर्ष में हम करते क्या थे? क्यूब। अब हमको पहले ही दिया है 64 हो गया है, तो यानी हम क्या करेंगे? क्यूब रूट करेंगे, तो इस पर क्यूब रूट लगा देंगे। क्यूब रूट लगा दिया तो इसका जब इससे बाहर निकालेंगे तो यानी 3 के पेयर में होंगे, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, ऐसे 4 चौक 16 चौक को 64, ये अंदर ऐसे होगा, ऐसे दिया होगा, तो हमको निकालना है। तो अब हमने निकाल लिया, तो ये हमारा आ जाएगा इधर 3, कितने सालों में हो रहा? 3 सालों में। अब यानी 1 साल का आ गया, 1 साल में कितना हो रहा? अब ये 4, तो 3 से 4 हो रहा, तो यानी ये मूलधन से ये हमारा मिश्रधन बन रहा, तो कितना बन रहा? 1 ज़्यादा बन रहा। और जब हम ज़्यादा होता है, जो ज़्यादा बनता है तो नीचे छोटी वैल्यू आती है, इंटू 100, यानी ये हो गया 100/3। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 33 सही 1/3%। ये हमारा आंसर हो गया सवाल का। तो गाइस ये हमारा आंसर हो गया। अब इसके बाद अब देखिए दूसरा सवाल लेके आते हैं। तो गाइस आपके सामने देखिए सवाल है 10% प्रतिवर्ष सीआई पर, ये 10% क्या है? रेट है, दर। 10% दर प्रतिवर्ष सीआई पर 10,000 कितने वर्ष में 13,310 रुपये हो जाएंगे? तो 10,000 क्या है? मूलधन हमारा, ये हो जाएगा प्रिंसिपल, और ये हमारा अमाउंट कितने हो जाएंगे? तो यानी इसको रेशियो में सबसे पहले बना लेंगे 10,000, तो इसको रेशियो बनाते हैं 13,310, तो 1 0 1 0 काट लेंगे, जिससे हमको पता चल जाएगा। इसको हमने काटा इसलिए है, देखिए हमारा जैसे 1,000 आ गया, तो ये हमको इससे पता चल गया कि ये क्यूब है। और अगर मान लीजिए यहाँ पे और कुछ होता, तो यहाँ पे अगर और 1 0 काटना पड़ता, इधर से 0 काट लेते तो स्क्वायर बन सकता होता, तो स्क्वायर बनता। तो यहाँ पे
देखिए इससे क्यूब बन गया, तो ये हमारा, तो ये क्यूब है इसलिए, यानी ये 10 का क्यूब होता है और ये 11 का क्यूब होता है। तो इससे ये पता चल गया 3, सीधा क्यूब आ गया तो 3 वर्ष, सीधा आप देखते ही टिक लगा दो, 3 वर्ष आंसर इसका। इसमें कुछ करना ही नहीं, ये हमको रेट जो है कंफ्यूज करने के लिए दी गई है, इसमें कुछ करना ही नहीं था, बस केवल एक जीरो काट के देखना था। ये हमारे पास 1000 कंप्लीट इधर से मिल गया, तो यानी ये 10 का क्यूब होता है, ये 11 का क्यूब होता है 1331, और इसका हमारा आंसर आ गया 3 वर्ष। खटाक से आप आंसर दे सकते हैं। तो गाइज इसका आंसर आ चुका है 3 वर्ष। अब देखिए दूसरा सवाल लेके आते हैं। तो गाइज आपके सामने हाजिर है दूसरा सवाल। देखिए क्या है इसमें, किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से CI और SI का अंतर 20 रुपये है। तो हमको इसमें बताना है मूलधन। अब देखिए इसमें परसेंटेज मेथड से करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसके लिए हमने एक खोजा है एक नया फार्मूला। तो इसमें अंतर बराबर होता है बराबर PR² / 100²। तो P हमारा मूलधन होता है, R दर होती है। तो देखिए अंतर हमारा दिया है 20 और P हमको निकालना है, R दिया है 5%, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 100 का स्क्वायर यानी 100 × 100। तो 25 × 25, 25 चौको 100, 400 ये हो जाएगा 400, और P बराबर कितना हो जाएगा 400 × 20, यानी 4 दूनी 8, 8000 मूलधन आ गया हमारा। तो ये हमारा सवाल हो गया। अब देखिए दूसरे सवाल पे आते हैं। तो दोस्तों आपके सामने हम लाए हैं दूसरा सवाल। ये बहुत ही धमाकेदार और ये हमारा लास्ट होने वाला है वीडियो, यहीं से हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए सवाल को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मस्त सवाल है, इसको देखिए कैसे करते हैं। 6400 का 25% CI की दर से 1.5 वर्ष का मिश्रधन, हमको मिश्रधन बताना है। तो 25% मतलब 25/100, तो इसको 25 × 25, 25 चौको 100, यानी 1/4 लिख सकते हैं 25% को। तो 1/4 लिखा तो हमारा नीचे वाला हो जाता है मूलधन। तो P हमारा हो गया 4 और 4 1 5, ये हो जाएगा A, ये A ये P। देखिए हमारा ये हो गया 1 वर्ष का। अब आधे वर्ष का कैसे निकालते हैं, इसी में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/4 × 1/2, तो हमारा हो जाएगा पूरा। देखिए कैसे करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1/8, यानी 8 हमारा इसमें P हो गया और 8 1 9 A हो गया। बस ये इसको ऐसे ही करते हैं। अब इसमें करते क्या है, P का P से मल्टीप्लाई और A का A से मल्टीप्लाई, यानी A 8 1 9 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए 8 चौक ये हो जाएगा हमारा 32, इसमें लिख के आपको बताते हैं, 4 × 8 और ये हो जाएगा 5 × 9, 5 9 45 और 8 चौक 32। अब ये हमारे पास ऐसा आ गया 32। तो यानी हमारा दिया है हमारा 6400 मूलधन, यानी 32 बराबर 64, 32 × 32, 32 दूना 64, 200। तो यानी अब हमको निकालना क्या है, मिश्रधन। मिश्रधन हमारे पास दिया है 45 आया था। तो देखिए अब हम इससे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 की वैल्यू आ गई, 45 दूना 45 × 200, 45 दूना 90, यानी 9000 आंसर। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट सवाल था। आपको इसमें हमने बहुत सारे सवाल बहुत से मस्त तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद दोस्तों।